Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class prep. तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपकी हिंदी की बुक पढ़ी थी जिसका नाम था पीकबू, और मैंने आपको आपकी हिंदी की बुक से परिचय भी कराया था, जिसमें हमने अपनी पहली कक्षा में पढ़े थे वर्णमाला, जिसमें वर्णमाला के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो वर्णमाला होती है वो वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। जैसे अ के बाद आ आता है, ई आ के बाद ई आता है, और छोटी के बाद बड़ी बड़ी ई आती है यानी ईक। तो उसे हम वर्णमाला बोलते हैं, जिसमें वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार स्वर होता है और दूसरा प्रकार व्यंजन होता है। स्वरों के बारे में हमने पढ़ा था और उसके पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी हमने जो काम किया था वो हमने आपकी उस वर्कबुक में किया था, कार्य पुस्तिका में किया था, हिंदी की कार्य पुस्तिका में। आज अब मैं आपको आपकी उत्तर पुस्तिका यानी हिंदी की जो नोटबुक होती है उसमें किस तरह से आपको कार्य करना है, किस तरह से शब्दों को लिखना है, वो बताऊंगी। तो देखिए, आपको स्कूल से, अगर आप स्कूल से काम लेना चाहते हैं तो आप अपनी जो हिंदी की बुक कॉपी होगी उसको स्कूल में मैम के पास यानी मेरे पास जमा कराएं, ताकि मैं आपको काम दूं और 10 दिनों का मैं आपको काम दे सकूं, और फिर हम उन्हीं के बारे में पढ़ें और वीडियो के बारे में उन्हीं टॉपिक्स के बारे में चर्चा करें। तो आज जैसे कि मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे, तो स्वरों का काम हम किस तरह से अपनी नोटबुक में करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले, और ये काम अगर आप चाहे स्कूल में नहीं दे रहे हो तो आप अपने माता पिता से कहकर इस तरह से अपना कार्य डलवा सकते हैं। जैसे कक्षा कार्य लिख सकते हैं, फिर आ ई यानी अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईक। तो आपके माता पिता भी इस तरह से दे सकते हैं और बाकी का काम आप पेंसिल से स्वयं करेंगे। अगर आपके माता पिता जो है ये काम नहीं कर सकते तो आप स्कूल में अपनी हिंदी की कॉपी को जमा करवा दीजिए, ताकि मैं आपको, जो आपके टीचर्स हैं वो आपको काम डाल दे और आप घर पर अच्छे से और शब्दों को किस तरह से लिखना है पढ़ना सीख सकें। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे अ आ ई यानी इनको किस तरह से लिखते हैं हम ये देखते हैं। तो देखिए, काम जैसे अ से अनार लिखा है। अब आपको शब्दों को कहाँ से शुरू करना है, इसके लिए यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डॉट लगा हुआ है। तो हम किस तरह से लिखेंगे? शब्दों को हमेशा यहाँ से, जैसे कि आपको भी डॉट लगाया मिलेगा, आपको इस तरह से लिखना है। अ को यहाँ से शुरू करना है, तो हम लिखेंगे अ, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर वर्क वाली लाइन पर। तो ये हमारा बना अ से अनार। अब लिखना है हमें आ से आम। तो फिर से जहां से बिंदु लगा हुआ है वहीं से हमें लिखना शुरू करना है। तो आ से आम, तो आ से आम। फिर ई से इमली, ई से इमली। फिर बड़ी ई से ईक, जो मात्रा होगी वो यहाँ तक लगेगी। तो समझे आप, आपको किस तरह से करना है। अब नीचे भी और लिखा हुआ है, हम नीचे भी लिखते हैं। फिर से बिंदु से हमें अ को लिखना शुरू करना है। तो अ से अनार, फिर आ से आम, फिर अगला है ई से इमली, फिर अगला है ई से इक। तो इस तरह से जो है आपको काम करना है। आगे और भी लाइन्स हैं, उनको लिखते हैं अब। तो ये देखिए, फिर से लिखना शुरू करते हैं। इस वाले बिंदु से हमें अ को बनाना शुरू करना है। अ से अनार, आ से आम। तो जो शब्द होंगे उन्हें हमें अच्छे से बनाना है। फिर ई से इमली, बड़ी ई से ईक। फिर से अ बनाना है। अ बनाइए।
फिर अगला फिर से अ, तो एक लाइन में सिर्फ अ ही बनेगा, एक पंक्ति में अ ही बनेगा, तो ये हो गए हमारे अ। फिर आ कैसे बनेंगे, बिंदु से शब्द को शुरू करेंगे। आ, तो हमने अ और आ देख लिया है। अब ई, तो ई कैसे लिखेंगे, ई इस बिंदु से शुरू करेंगे फिर यहां तक, उसके बाद ई। अब ईक, ये हो गया ईक। ई से इक का अर्थ होता है गन्ना। तो समझ गए आप। आपको नोटबुक में इस तरह से काम मिलेगा। अगर काम आप नहीं लेना चाहते तो आपके अपने मम्मी पापा से भी आप कहकर ये काम डलवा सकते हो, और बाकी का काम आप स्वयं करोगे। और किससे, पेंसिल से। ऊपर वाला तो चाहे रेड पेन से लिख सकते हैं, पर आपको अपना काम पेंसिल से करना है। अब देखिए अगला देखते हैं। तो ये अ, आ, ई और ई बनाना हम सीख चुके हैं कि हमें बिंदु से, जो बिंदु होता है वहां से शब्द को बनाना शुरू करना है। अब ई से इमली तक और ई से ईक तक हमने पढ़ लिया। अब ऊ से उल्लू, तो किस तरह से लिखेंगे ऊ से उल्लू, इसमें भी हमें क्या करना है, बिंदु से शुरू करना है। फिर ऊ से उपवन, ऊ से ऊन, फिर यहां से री से ऋषि लिखेंगे। जो ऋषि होगा वो एकदम सही बनाना है हमें, री से ऋषि। अब ए से एडी और आई से ऐनक। इसी तरह फिर से ऊ को बनाएंगे, ऊ से उपवन, फिर ऊ से ऊन, री से ऋषि, फिर आई से एडी और आई से ऐनक। तो इस तरह से हमने शब्दों को बनाया। बाकी वाले शब्द भी आपको इसी तरह से बनाना है। अब अगला देख लेते हैं। जैसे बिंदु दे रखे हैं, बिंदु से आपको शुरू करना है और लिखना है। अब तो देखते हैं इसे फिर से। अब ये देखिए बच्चों, अब हमने ए से ऐनक तक तो कर लिया है। अब आपको होमवर्क मिलेगा कि ऐ से ऐनक के बाद आप क्या आता है। तो ऐ से ऐनक के बाद आता है ओ से औरत। हम लिखेंगे औ से, पहले ओ से ओखली आता है या ओ से ओखली, फिर औ से औरत, औ से औरत। ये वाला जो ओ है इसमें एक मात्रा लगाई गई है, जबकि औ है ये ओ है और ये औ है, तो इसमें दो मात्रा लगाई गई है, जिससे औ से औरत, जो हमने स्वर में भी पढ़ा था। फिर अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, इसके ऊपर लगेगी बिंदी, और अ खाली। तो इस तरह से हमने देखा। पहले तो क्या देखा हमने, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उपवन, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ऐ से एडी और ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और अ खाली।
तो दो पेज पर तो आपको अ से लेकर अ, आ, ई, फिर अगले वाले पेज पर क्या था, ऊ से उपवन, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ऐ से एड़ी और ऐ से ऐनक। फिर होमवर्क में आपको बाकी के 4 स्वर लिखने थे, तो हमने लिखा ओ से औरत, ओ से ओखली यानी ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और अ खाली। तो उम्मीद करती हूँ आप अपना जो काम है कि आपको अपनी हिंदी की कार्य पुस्तिका में यानी कॉपी में जो आपकी स्कूल की नोटबुक है उसमें किस तरह से काम करना है आप समझ गए हैं। सबसे पहले हमने अ से अनार देखा, जिसमें हमने किस तरह से लिखा था, ये देखिए, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ही। फिर आपको नीचे बिंदु से लिखना शुरू करना था। उसके बाद हमने ऊ से उपवन, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एडी और ऐ से ऐनक ये लिखना सीखा। और उसके बाद बाकी के जो स्वर हैं वो हमें लिखने थे। हमने लिखा ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और अ खाली। तो इस तरह से हम अपने कॉपी में हमने स्वर लिखना सीखे। और उम्मीद करती हूँ आपको अपनी कॉपी में किस तरह से काम करना है आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम जो है फिर दूसरे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।